चीकू और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चीकू नाम का एक नन्हा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। चीकू बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे नई जगहों की सैर करना और अजीब अजीब चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसे सावधान करते। बेटा, जंगल की ओर मत जाना, वह जादुई जंगल है। लेकिन चीकू को हमेशा सोचते रहना अच्छा लगता था कि जादुई जंगल में ऐसा क्या है। जिज्ञासा की शुरुआत। एक दिन गांव में मेला लगा। सब बच्चे मिठाइयां खा रहे थे, झूले झूल रहे थे और खिलौनों की दुकान पर खुश होकर घूम रहे थे। तभी एक बूढ़े बाबा एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी लेकर चीकू के पास आए। वह मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जंगल देखना है ना? चीकू चौंका। आपको कैसे पता? बाबा हंसे और बोले, जादुई जंगल हर किसी को नहीं बुलाता, पर जिसे बुलाता है उसे कुछ सिखाए बिना वापस नहीं लौटाता। अगर तुम तैयार हो तो यह छड़ी तुम्हारी मदद करेगी। चीकू ने धीरे से छड़ी पकड़ ली और सिर हिलाया। जंगल की ओर यात्रा। अगले दिन सुबह चीकू ने छड़ी ली और बिना किसी को बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, सब कुछ अचानक बदलने लगा। पेड़ चमकने लगे, फूलों से सुगंध नहीं बल्कि संगीत निकल रहा था और तितलियां हवा में तैरती हुई बातें कर रही थी। चीकू की आंखें चमकने लगी। वाकई यह तो जादुई जंगल है। तभी एक सुनहरी गिलहरी उसके पास आई और बोली, स्वागत है चीकू, तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें जंगल का रहस्य मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें सब कुछ भूलकर लौटना होगा। चीकू ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूं। पहली चुनौती, बहादुरी की परीक्षा। गिलहरी चीकू को एक गुफा के पास ले गई। अंदर घना अंधेरा था। गिलहरी बोली, गुफा में एक शेर सो रहा है, तुम्हें उसके पास जाकर उसके पंजे के नीचे से सुनहरी पंख निकाल कर लाना है। चीकू थोड़ा डर गया, पर उसने साहस जुटाया। वह धीरे धीरे गुफा में गया, छड़ी को रोशनी की तरह इस्तेमाल किया और चुपचाप शेर के पास पहुंचा। उसने देखा कि शेर गहरी नींद में है। धीरे से उसने पंजे उठाया, पंख निकाला और तेजी से बाहर आ गया। गिलहरी मुस्कुराई, बहुत अच्छा, पहली चुनौती पूरी हुई। दूसरी चुनौती, समझदारी की परीक्षा। गिलहरी अब उसे एक पेड़ के पास ले गई, जहां 3 तोते बैठे थे। सभी तोते एक जैसे दिख रहे थे। गिलहरी बोली, इनमें से एक तोता सच्चा है, बाकी 2 झूठे हैं। तुम्हें पूछकर पहचानना होगा कि असली कौन है। चीकू ने पहले तोते से पूछा, तुम असली हो? वह बोला, मैं असली हूं। दूसरे ने कहा, पहला तोता झूठा है। तीसरे ने कहा, मैं नहीं, दूसरा असली है। चीकू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, दूसरा तोता सही है। अगर पहला झूठा होता तो वह खुद को असली क्यों कहता? और तीसरा तोता खुद को असली नहीं बता रहा, इसलिए वह झूठा है। इसका मतलब दूसरा सच्चा है। गिलहरी खुश हो गई, बिल्कुल सही। अब आखिरी चुनौती बाकी है। तीसरी चुनौती, दयालुता की परीक्षा। गिलहरी उसे एक झील के पास ले गई। वहां एक छोटा पक्षी पानी में गिरा पड़ा था, जो उड़ नहीं पा रहा था। गिलहरी बोली, अब तुम्हें चुनना है, क्या तुम इसे बचाओगे या जादुई खजाने की ओर जाओगे? दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। चीकू ने बिना सोचे पक्षी को उठाया और अपनी शर्ट से उसे सुखाने लगा। फिर उसने पक्षी को अपने हाथों से पानी पिलाया और उसकी मदद की। पक्षी धीरे धीरे उड़ने लगा और बोला, धन्यवाद चीकू, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तभी चारों ओर रोशनी फैल गई और पूरा जंगल ताली बजाने लगा। पेड़, फूल, पक्षी और जानवर सब चीकू की प्रशंसा करने लगे। गिलहरी बोली, तुमने तीनों चुनौतियां पास कर ली। अब समय है जादू का इनाम देने का। जंगल का रहस्य। चीकू को एक विशाल पेड़ के नीचे ले जाया गया। वहां जमीन से एक किताब निकली, ज्ञान का खजाना। गिलहरी बोली, यह तुम्हारे साहस, समझदारी और दया के लिए है। यह किताब हर सवाल का जवाब दे सकती है, लेकिन केवल तब जब तुम सच्चे दिल से पूछो। चीकू ने किताब को चूमा और कहा, मैं इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करूंगा। जंगल की हवा गुनगुनाई, चीकू, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। वापसी और नई शुरुआत। जब चीकू गांव लौटा तो सब लोग हैरान रह गए।
वह कुछ बदल गया था। अब वह और भी समझदार, विनम्र और शांत था। उसने गांव के बच्चों को कहानियां सुनाई, किताब से सीखा ज्ञान साझा किया और सबको सिखाया कि सच्चा जादू हमारे अंदर ही होता है, अगर हम बहादुर, समझदार और दयालु बने। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे भीतर होती है। अगर हम डर से न डरें, सही निर्णय लें और दूसरों की मदद करें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।